डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ छुपकर बैठा हुआ था। डाकू रत्नाकर ने स्त्री का सारा धन लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद राज्य के राजा ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि जंगल के रास्ते कोई भी राहगीर अकेला नहीं जाए। इसके बाद सभी ओर भय का वातावरण बन चुका था। हर कोई जंगल के रास्ते अकेला जाने से भय खाने लगा। एक दिन देवर्षि नारद भी उसी जंगल से निकल रहे थे। डाकू रत्नाकर ने देखा कि सामने कोई राहगीर आ रहा है। हमेशा की तरह उसने इस बार देवर्षि नारद का रास्ता रोका, लेकिन देवर्षि नारद निर्भय होकर डाकू की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। यह देखकर डाकू बोला, तुझे मुझसे भय नहीं लगता? देवर्षि नारद बोले, भय? कैसा? मैं डाकू रत्नाकर हूँ। नारायण नारायण, तो तुम हो वो डाकू जो लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देते हो। लेकिन मैं तुमसे नहीं भयभीत हूँ, मैं निर्भय हूँ। क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? मरने से क्या डरना? एक दिन हर कोई मरने वाला है। क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं भी निर्भय हूँ। मुझे भी किसी का डर नहीं। हंसते हुए नारद बोले, तो तुम जंगल में छुप के क्यों रहते हो? अपने आप से डरते हो, राजा से डरते हो या प्रजा से डरते हो? यह सुनकर तैश में आकर डाकू बोला, मैं पापी नहीं हूँ। मैं राजा से भी नहीं डरता, ना मैं प्रजा से डरता हूँ। तो फिर जंगल में क्यों रहते हो? मैं सैनिक था। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे राजद्रोह ने देश निकाला दे दिया, केवल इसीलिए कि मैंने कुछ गलत लोगों का साथ नहीं दिया। इसीलिए अब मैं इस संसार से अपना प्रतिशोध ले रहा हूँ। मुस्कुराते हुए देवर्षि बोले, निर्संदेह तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? रत्नाकर बोला, यदि मैं पाप भी करता हूँ तो मेरे पाप की कमाई ही मेरा परिवार खाता है, इसलिए वह भी मेरे पाप में भागीदार होंगे। अब यह उद्देश्य बहुत हो गए ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये बताओ, तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि वह तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं? यदि तुमने ऐसा नहीं पूछा तो तुम व्यर्थ ही उनके लिए लोगों की हत्या करके अकेले पाप के भागीदार बन रहे हो। यह सुनकर रत्नाकर ने अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ से। मैं अपने घर जाकर पूछ कर आता हूँ, ताकि इस ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं। वह अपने घर की ओर भागा और घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है? उसकी पत्नी बोली, चोरी, हत्या, लूटपाट करना हमेशा से ही पाप है स्वामी। यह सुनकर रत्नाकर विचलित हो गया और बोला, यदि ये पाप है तो क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार बनेगी? पत्नी विनम्रता से बोली, आप मेरे पति हैं, आपके सुख दुख में साथ देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप में नहीं। यह आपका कर्तव्य है कि आप हमारा पालन पोषण करें। पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर अपने पिता के पास गया। उन्होंने भी यही जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये तुम्हारी कमाई है, इसे हम कैसे बांट सकते हैं? रत्नाकर के पैरों से जमीन खिसक गई। वह सीधा घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया और जाकर नारद के पैरों में गिर गया। उनसे माफी मांगी। उन्होंने पूछा, मैं अपने पापों से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ?
नारद ने उन्हें एक सरल उपाय बताया। तुम मरा शब्द लगाकर बोलोगे, बार बार बोलोगे। उसने ऐसा ही किया। वह ध्यान की समाधि पर बैठ गया और मरा शब्द बार बार बोलने लगा, जिससे वह शब्द राम बन गया। उसने कई वर्षों तक ऐसा किया। उसकी तपस्या देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उसे वरदान दिया